हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 18 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार। और ओस की तो भरमार हो रखी है, कुछ दिनों से तो ओस बहुत ही ज़्यादा गिर रही है। भैंसों को बाहर निकाल दिया था, दूध वगैरह तो सब अंदर ही निकाल लेते हैं। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना तो लेट बाहर निकालते हैं। अभी इनको बोरी और ये शाल वगैरह सब उड़ाकर छोड़ देते हैं। वैसे तो ये रखती नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी देर सुबह सुबह बाहर निकालते हैं ना तब तो बोरी वगैरह कुछ ना कुछ उड़ाना ही पड़ता है। इनकी हो गई है खेत जाने की तैयारी। लाइट का टाइम टेबल ही कुछ ऐसा रहता है, सुबह 5 बजे लाइट आती है तो 6 बजे 7 बजे इन्हें खेत जाना ही रहता है। रितिका तो सुबह उठते ही बैठ जाती है स्कूल का काम करने के लिए। और इसका आप सबको पता ही है कि ये तो एक जगह टिकता ही नहीं है। थोड़ी सी देर सुबह बैठता है, उसके बाद फिर इसका घूमना फिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी चाय हो गई थी, ये चाय पीकर चले गए हैं। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ और इनके लिए मैंने किया था दूध गर्म। चला जतन काट दूं। यो देख, इसने पहला ही भेरा है, स्कूल में जाओगा है। इसका एक डस और लानी पड़ेगी, पीछे नहीं आज देती छड़ जाए। देख ले तेरे तो पहली चाल है। जर्सी कौन पैर नहीं आवड़े तने काला। चल उरन लिकट तू, उरन का गेट बंद कर दे। वहां इसमें खड़ा रहने दे। चल 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 डट जागा के भीतरे। चेहरा गया इब। नमस्ते। मैं मगा के मैं भूल गया। और तेरे पापा रे कट गया तेरे पापा कौन? चल चल तेरी बस लिकट जा। ले आ जाए तू बाहर। चल तो जी बस अभी हमारा चाय नाश्ता हो गया है। बच्चों के लिए भी मैंने टिफिन बनाकर तैयार कर दिए हैं। ईशांत का बन गया है, रितिका का थोड़ी सी देर में बनाऊंगी, ये स्कूल जाएगी तब। और अभी डाल देती हूँ भैंसों को सानी। दूध वगैरह निकालने का काम तो इन्होंने कर दिया था। उसके बाद फिर ये खेत चले गए हैं। सुबह लाइट थोड़ा सा जल्दी आती है ना तो जल्दी ही जाना पड़ता है, नहीं तो ये घर पर रहते हैं तो भैंसों का काम ये देख लेते हैं। और वैसे भी सर्दियों में सुबह उठने के बाद खड़ वगैरह भिगो कर रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। रात को भिगो कर रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में हमें खुद से ज़्यादा पशुओं का और बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन एक बार भी हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को हल्की सी छींक भी आती है ना तो बड़ी जल्दी हमारा ध्यान जाता है कि कहीं इनको ठंड ना लग जाए। तो जी बस अभी भैंसों को सानी डाल दी है। चून ही डालना पड़ता है क्योंकि घास तो अभी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। घास रहता है ना तब तो ये है कि एक बार घास डाल देते हैं, पशु भी बड़ी अच्छी तरह से सानी खा लेते हैं और हमारा भी काम थोड़ा सा कम हो जाता है। और चून वगैरह डालते हैं ना तब तो 2-3 बार इनको चून मिक्स करना पड़ता है, काम भी बढ़ता है और पशु इतनी अच्छी तरह से सानी भी नहीं खाते हैं। अरे घास की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो जी बस अभी सानी डाल दी, उसके बाद फिर लगे हाथ अभी गोबर भी उठा लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम पर हम अपना काम निपटा लेते हैं तो पूरा दिन बड़ा आराम से जाता है। और सुबह का ये जो 1-2 घंटा होता है इसमें हम बैठ कर ऐसे बातें करने में निकाल देते हैं ना तो फिर पूरा दिन भागम भाग रहना पड़ता है। और काम का तो ये है कि हम जब तक काम करने में नहीं लगते हैं तब तक तो ठंड भी लगती है और आलकस भी आता है। एक बार काम करने में हम लग जाते हैं ना फिर तो ये रहता है कि अभी तो बस झटपट सारा काम निपटा लेते हैं। और मेरा तो यही है, एक बार मैं काम करने में लग जाती हूँ ना तब तो अपना सारा काम निपटा ही लेती हूँ। और सर्दियों में सुबह सुबह घर से बाहर कोई नहीं निकलता है, बस काम रहता है ना तभी घर से बाहर निकलते हैं, नहीं तो सब रजाई में या चूल्हे के पास, सबकी चूल्हे के पास बैठे बातें चलती रहती हैं। झटपट अपना काम निपटाते हैं और चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। मेरा भी यही है, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम रहता है तभी मैं घर से बाहर आती हूँ, बाकी तो अंदर अंदर अपने काम में लगे रहते हैं। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना काम निपटा कर घर से बाहर निकल लेते हैं, बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। सर्दियों में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, सर्दियों में तो काम काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन हर मौसम की अपनी एक बात होती है, सर्दी हो या गर्मी हो।
और हमारे लिए तो सर्दियों का मौसम और ओस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओस नहीं गिरती है ना तब तक तो फसल इतनी ज़्यादा अच्छी बनकर ही नहीं तैयार होती हैं। और अभी यही चल रहा था कि इस साल तो इतनी ज़्यादा ओस ही नहीं गिर रही है। सरसों तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, ओस नहीं गिरती है। तो चलो अभी थोड़ी सी ठंड तो होने लगी है, तो सरसों एकदम से बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, ओस गिरनी स्टार्ट हुई है तब से। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और डैनी को मैंने बांध दिया है अभी जहाँ पर हम भैंसों को बांधते हैं वहाँ पर, क्योंकि सामने बांध देती हूँ तब भी उसका बोलना स्टार्ट हो जाता है। हम तो रखते हैं तो हमें आदत भी है, और बाहर से कोई भी आता है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है सबको। सबका यही रहता है कि घर पर कुत्ता है, तो इसीलिए हम इसको एक तरफ बांध कर छोड़ देते हैं। और सुबह सुबह कोई ना कोई दूध लेने के लिए, लस्सी लेने के लिए ऐसे आते ही रहते हैं। तो ये है कि एक तरफ इसको बांध देते हैं तो ये भी आराम से बैठ जाता है, और किसी को आने जाने में इतना ज़्यादा डर भी नहीं लगता है। जो रखते हैं उनको तो आदत रहती है और उन्हें पहचानता भी है। बाकी बाहर से कोई भी आता है ना तो उसको कुत्ते को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमें भी लगता है हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो। और अभी गेट को तो मैं कर देती हूँ बंद। गेट को तो मैं 1 मिनट के लिए भी खुला नहीं छोड़ती हूँ। एक तो यहाँ पर सूने पशु बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि डैनी भी कभी ना कभी खुल ही जाता है। बेल निकल जाती है उसकी तो वो बाहर निकल जाता है। अभी ये भी घर पर नहीं है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है इसको लेकर आने के लिए। तो इसीलिए गेट तो हमारा 24 घंटे बंद ही रहता है, और अच्छा भी नहीं लगता है, पर क्या करें, अभी रखना पड़ता है। तो जी अभी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, और ये सुबह ही चले गए थे खेत। मैंने मेरे लिए बना ली है 1 कप चाय। अभी चलते हैं चूल्हे के पास। आज चाट बनकर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि चूल्हे के पास बैठकर आज जलानी पड़ती है। माँ भी नहीं है और ये भी नहीं। इनका ये है कि सुबह सानी वगैरह डालने के बाद कुछ देर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। और सर्दियों में एक बार चूल्हे में आग बुझ जाती फिर तो जलने का नाम ही नहीं लेती है। और बच्चों को तो मैं देती हूँ दूध के साथ गूंद का लड्डू, और मेरा कभी कभी मन करता है तो मैं चाय के साथ ही ले लेती हूँ। वैसे इतने ज़्यादा लड्डू मैं नहीं खाती हूँ। तो जी बस अभी बाहर का तो सारा काम निपट गया है। अभी देख लेते हैं अपना अंदर का काम। आज तो मैंने हमारे बिस्तर भी नहीं उठाए थे, नहीं तो सुबह उठते ही हमारे बिस्तर मैं साथ साथ उठा देती हूँ। बच्चों के बाद में देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं। वैसे अंदर का काम तो हम बाद में ही समेटते हैं, पहले मैं बाहर का काम ही देखती हूँ सर्दियों में तो। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तक अंदर कुछ भी उठा कर रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक बार बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी होती है तब तो पूरे घर में फैलारा फैलता ही है। एक चीज़ चाहिए होती है 10 फैलाते हैं। पर अभी ये है कि सारी की सारी चीज़ें इनकी मैं एक तरफ रख कर छोड़ देती हूँ, तो सुबह तैयार भी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में बच्चे वैसे ही थोड़ा सा लेट उठते हैं, और फिर सुबह उठते ही इनकी वही स्कूल की भागम भाग स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो आजकल इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बच्चों को। 4 बजे तक स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद फिर दिन ही कितना बचता है, 1-2 घंटा इधर उधर घूमते हैं, फिर काम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जैसा हमारा रहता है वैसा ही बच्चों का रहता है। दिन थोड़े से छोटे रहते हैं तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो जी बस अभी मैंने बेड को हल्का सा साफ़ कर दिया था, और अभी लगा लेते हैं चादर। गर्मियों में तो फिर भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, सर्दियों में तो बस साफ़ कपड़ा लेकर इसको हल्का हल्का पोंछ लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है। गर्मियों के मुकाबले तो बहुत कम धूल मिट्टी जमती है सर्दियों में। और वैसे भी गीला कपड़ा अगर हम लगाते हैं तो फिर सूखता भी नहीं है। और बेड पर हम ये चारों कॉर्नर पर गांठ लगाकर चादर बिछाते हैं तो बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग आती है। चादर भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और निकलती भी नहीं है। एक बार सुबह हम बेड पर चादर लगाकर छोड़ देते हैं ना तो पूरा दिन जो कि त्यों रहती है। वैसे हम चादर बिछाते हैं ना तो एक बार भी कोई बैठता है तो चादर निकल ही जाती है। तो बस अभी बेड पर चादर लगा दी है, और अभी मैं लगाऊंगी इस रूम में झाड़ू। बाकी तो पूरे घर में मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दी थी, यहाँ पर मैं बाद में लगाती हूँ क्योंकि पूरे घर में तो इतना ज़्यादा घूमना फिरना होता नहीं है। तो सुबह उठते ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बस या तो हम बाहर वाले किचन में रहते हैं या फिर इस रूम में रहते हैं। तो जी बस अभी यहाँ से झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर पिलाऊंगी भैंसों को पानी और फिर नहा धोकर करेंगे खाने की तैयारी, क्योंकि आज ये सुबह बिना खाना खाए ही खेत गए थे। वैसे कभी कभी टिफ़िन भी लेकर चले जाते हैं, लेकिन आज सुबह थोड़ा सा जल्दी जाना था तो बिना खाना खाए ही निकल गए थे।
और बस अभी इन दोनों को भी बाहर निकाल देती हूँ। डैनी को तो खुला छोड़ देंगे, और सुबह ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी तो इस कटड़ी को मैंने अंदर ही बंधा छोड़ दिया था। बाहर की हवा लगना भी ज़रूरी है, लेकिन ठंड के हिसाब से इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी तासीर भी कुछ ऐसी ही है, बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है इसको। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और मैं करूँगी अभी खाने की तैयारी। ठंड भी नहीं लग रही है अभी नहाने के बाद, वैसे ठंड नहीं लगती है। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। कपड़े धुलने की मशीन चला रखी है, बस इकट्ठे कर लेते हैं। खाना वाना बनाने के बाद सारे के सारे साथ में जोड़ लेंगे। और आप सबसे बातें करते करते बाहर आ गई हूँ, बल्कि खाना आज मुझे गैस पर बनाना है। चूल्हे में आज जलाई थी, फिर से बुझ गई है। और मुझे है जल्दी, क्योंकि 12 बजे ये आएंगे खाना खाने के लिए, तब तक खाना बनाकर तैयार करना है। तो चलिए आज का खाना तो गैस पर ही बना लेते हैं। अभी तक मैंने चाय के बर्तन भी साफ नहीं किए, ये सारे काम बाद में निपटाऊंगी, पहले खाना बना लेती हूँ। बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा, अंदर ऐसा लग रहा था कि ठंड अभी थोड़ी सी कम हो गई है। बाहर निकले हैं तब हवा लगी है। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। वैसे इस बार सर्दियों में मैंने आलू के पराठे अभी तक बनाए नहीं हैं। नए आलू आए हुए हैं और आलू मैंने छिलके के साथ ही उबाले थे। वैसे तो आलू देखे छिलके के साथ ही उबाले जाते हैं, पर नए जो आलू रहते हैं ना, उनका छिलका निकलने का नाम ही नहीं लेता है। आलू मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, बच्चे स्कूल गए थे उससे पहले ही। थोड़े से ठंडे भी ज़्यादा हो गए हैं। ठंडे आलूओं के पराठे बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। लेकिन आज ये आलू पता नहीं कैसे थे, छिलका निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं इनको धोकर छीलकर तब उबाल लेती तो ज़्यादा अच्छा था। इतना ही टाइम तो मुझे आलू के जो पराठों की पिट्ठी है वो बनाने में लगा था, और इतना ही टाइम मुझे इन आलू को छीलने में लग गया था। और लास्ट में चक्कू से छीलने पड़े थे मुझे। ये छिलका तो वैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऊपर से ठंड में हाथ भी काम नहीं करते हैं। चूल्हे के पास देखिए खाना बनाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ साथ साथ हम आंच पर सेकते रहते हैं, और गैस पर यह है कि काम में लगे रहो। तो बस मैंने तेल डाला, उसमें डाला 1 चम्मच जीरा, और फिर पहले मैंने 2 प्याज भून ली थी हल्की सी, उसके बाद फिर आलू डाल दिए। आलूओं को मैंने घोटने से घोट दिया है, मेरा देसी जो मैशर है उससे ही मैश कर लिया है। और फिर डाल दिए हमारे 2-4 मिर्च मसाले, और थोड़ी सी मैंने सौंफ, धनिया और जीरा तवे पर भून लिया था। उसको मिक्सी में पीसकर लहसुन, हरी मिर्च और अदरक वगैरह डालकर पाउडर सा बनाकर तैयार किया था, वो डाल दिया। और इससे है ना हमारे आलू के पराठों में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जी ये देखिए अभी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। पिट्ठी को मैंने हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, तब तक आटा वगैरह लगाया, और अभी बना लेते हैं पराठे। लादू बढ़नी। वैसे इस पिट्ठी में हम थोड़ी सी मटर और डाल लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। लेकिन आज घर पर कोई सब्जी नहीं थी, आलू रखे थे काफ़ी सारे, तो इसलिए मैंने आलू के पराठे ही बना लिए हैं। वैसे सर्दियों के मौसम में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दही मैं डेली 1 कटोरा रखती हूँ, तो दही, चटनी और साथ में आलू के पराठे हो जाएंगे। डिनर में भी मैंने कल पराठे ही बनाए थे, और अभी सुबह भी पराठे ही बना लिए हैं। सर्दियों के मौसम में पराठे तो वैसे थोड़े से ज़्यादा बनते ही हैं, और इस बार मैंने अभी तक आलू के पराठे एक बार भी बनाए नहीं थे। और बस पराठे मेरे बनकर तैयार हुए थे, तब तक ये भी आ गए थे खेत से। लगभग 12 बज गए हैं। 1-1.5 घंटा तो मुझे लग ही गया सारी तैयारी करने में। तो चटनी बन गई है, थोड़ी सी रात की रखी थी थोड़ी सी, और मैंने लाल मिर्च की चटनी पीस ली है, क्योंकि आलू के पराठों के साथ लाल मिर्च की चटनी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, और इनको पसंद भी है। हरी मिर्च की चटनी तो मैं हमारे लिए बनाती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह मिक्स करके बनाते हैं, तो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, पर इनको तीखा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए मैं ज़्यादातर अकेली लाल मिर्च की जो सिलबट्टे वाली चटनी रहती है ना, वो बनाती हूँ। तो जी अभी खाना बन गया है, और इन्होंने आते ही जला लिए चूल्हे में आज, तो बस चूल्हे के पास बैठ कर ही खाना खाएंगे। आपकी और ये हमारी हो गई है आज की थाली तैयार। आप सब भी आइए खाने के लिए। इस थाली में धरूं क्या पे लाथा पे ले फिर खा ले तू। नारायण दंता विचाले करो मुड्डी था वो स्टूल लिया बार इबला उठा के ले मुड्डी दे के ना मुड्डी ना दे मैं पार्टी ले लूंगा।
मैं पाटड़ी लेंगी, अरे बटड़ी पाटड़ी कितनी करूंगी, कटर पाटड़ी। पीछे और अभी बज गए हैं शाम के 6। मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। उससे पहले ये कपड़े हल्के से सूख गए थे, इनको उतार कर अंदर रख देते हैं। वैसे चूल्हे पर मैंने दूध रख दिया है और एक तरफ रख दी है चाट बनने के लिए। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।